हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS SO मीन्स इन 1 मंथ फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा टाइम टेबल देने वाली हूँ और स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको मेंस के जो टॉपिक्स हैं लॉ ऑफिसर के लिए, उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हम मेंस के मॉक टेस्ट भी ले आए हैं। ये मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न को फॉलो करके बनाए गए हैं। तो यस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, किन किन एरिया में उन पे आप वर्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करने की पूरी मैंने कोशिश करी है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क और 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, सब 8 क्वेश्चंस के अराउंड एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब 16 क्वेश्चंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कंपनीज लॉ में से आएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसके बाद 4 to 5 क्वेश्चन, अगर मैं 4 ईच क्वेश्चन भी लगाऊं तो वो इन टॉपिक्स में आते हैं, CPC, क्रिमिनल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टॉर्ट्स में से। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी 2 से 3 टॉपिक्स ईच क्वेश्चन यहाँ से। तो हमारे लिए जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इन पे अच्छे से फोकस करना है। इनके लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। बेयर एक्ट के अंदर आपको इसेंशियल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा क्या इसेंशियल्स है। जजमेंट्स यहाँ पे नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादा इसेंशियल्स अंडरस्टैंडिंग पे काम होता है। बेयर एक्ट के साथ साथ आपको MCQ सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप सिंगल्स की बुक खरीद सकते हैं। MCQs की जो जुडिशरी की बुक आती है वो आपको डिफरेंट वर्जन्स खरीदने पड़ेंगे, बट वो खरीदिए बिकॉज उसमें बहुत प्रैक्टिस होती है। वो आपको इतने लेवल की प्रैक्टिस करनी है हर टॉपिक की। ठीक है। उसके बाद ये वाले टॉपिक्स जो हैं जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस ही एक्सपेक्टेड हैं, उसमें के ओनली आप MCQs पढ़ें। ठीक है ना। देखो, बेयर एक्ट आप इन 2 का पढ़ो। ठीक है ना, इन 2 की हम डिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। मैं आपको बहुत नीटली ये करके दे देती हूँ, आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना। इन 2 का आप बेयर एक्ट भी पढ़ें और MCQs भी सॉल्व करें, और बाकी सबके ओनली MCQ सॉल्व करें और उनको ही याद करने की कोशिश करें। ठीक है ना, यही शॉर्टकट आपको लगाना है। MCQs कहाँ से सॉल्व करने हैं? सिंगल्स की बुक में से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या टाइम टेबल रहेगा, ये आपका स्लॉट 1 है। ठीक है ना, हर रोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगाओ, स्लॉट 2 में कंपनी लॉ, स्लॉट 3 में क्रिमिनल लॉ, नए वाले क्रिमिनल लॉ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, और स्लॉट 5 के अंदर ये वाले टॉपिक्स आपके। ठीक है ना। आपने पढ़ना कैसे, जो यहाँ पर किया हुआ है कि MCQs बेयर एक्ट दोनों करने वो। उसके बाद जैसे ही आपकी डेट आ जाती है, ठीक है ना, जो कि आ जाएगी बहुत जल्द, उसके बाद यू हैव टू इंश्योर कि जो जो इनमें से आप पिक करके MCQs कर सको वो आप करो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए, आपको आइडिया आएगा कि पेपर कैसा सा होता है, मुझे कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो फॉलो करने हैं। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई और डाउट है आपके यहाँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हो। कोई और सब्जेक्ट का आप ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे किया है, तो कॉमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक